आवाज जा रहा है जी? इससे पहले क्लास में आपको हम की करिए, कुछ नहीं याद है। हम पूछ रहे हैं कल के क्लास में क्या पढ़ा दिए थे, करिए कुछ नहीं याद है। हाई कोर्ट पढ़ा दिए थे, आज हाई कोर्ट के आगे पढ़ा देते हैं। ए बेवकूफ, हाई कोर्ट बोलती है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो गया था। रहने दो, तुम लोग मत ही बताओ, हम खुद से याद कर लेते हैं कहां तक पढ़ाए थे। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4, भाग संख्या 2 नागरिकता 5 से लेकर 11, भाग 3 मूल अधिकार 12 से लेकर 35, भाग 4 डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 का क, 51 का क। यहां तक तो बहुत पहले ही बढ़ा दिए थे। सबसे ज्यादा समुद्र शोक अगर कोई था तो भाग 5, 52 से 151, 52 से 1, भाग संख्या 6, 152 से 237, 237 तक आता है, 237। अब भाग संख्या 7, 238, 238 है, 300 लिख दिया क्या हम? निरस्त कर दिया गया इसे। क्या कर दिया गया? निरस्त। देखिए इसमें क्या था, जब हम देश आजाद हुआ था तो हमारे यहाँ जो राज्य थे वो A, B, C, D कैटेगरी के थे, तो इनकी अलग अलग चर्चा थी। जैसे संघ की चर्चा तो हो गई भाग 5 में, राज्य की चर्चा हो गई 6 में, ABCD वाले जो बच गए उनकी चर्चा किसमें थी? 7। भाग संख्या जो B कैटेगरी के राज्य थे ना उनकी। अब आप बताइए, जब फजल अली आयोग का गठन हुआ और फजल अली आयोग ने 1956 में अपना रिपोर्ट दे दिया और 7वां संशोधन हो गया, तो उसी समय कह दिया गया कि अब भारत में ABCD कोई राज्य नहीं रहेंगे। अब राज्यों को केवल 2 कैटेगरी होगी, एक होगी पूर्ण राज्य और एक होगा केंद्र शासित। हाँ, केंद्र शासित। तो पूर्ण राज्य को तो हम 6 में पढ़ लिए, केंद्र शासित को पढ़ेंगे 8 में, और ये भाग संख्या 7 क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। तो अब हम लोग को पढ़ना है भाग संख्या 8। भाग संख्या 8, 239 से 242, 239 से 242। इसमें भी 242 को निरस्त कर दिया गया। 242 को क्या कर दिया गया? निरस्त। तो इसमें 3 को अनुच्छेद है, 239, 40, 41, 42 क्या हो गया है? रद्द हो गया। तो हम लोग अब चलते हैं भाग संख्या कौन सा पढ़ने? 8। भाग संख्या 8, भाग 8 यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, संघ मतलब होता है यूनियन, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित, इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्र शासित। केंद्र शासित कौन सा प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सा प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़े, इसमें कहां से हम लोग को पढ़ना है? आर्टिकल 239, 240 और 200। गलत लिख देते हैं हम। 242 तो निरस्त हो गया। हाँ, जो निरस्त हो गया उसको पढ़ा के कोई फायदा तो है नहीं, यहाँ निरस्त तो खत्म ही हो गया। 239 में यूनियन टेरिटरी की चर्चा है कि भारत में यूनियन टेरिटरी बनाए जाएंगे। अभी वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इन यूनियन टेरिटरी में अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो विधानसभा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? विधानसभा बनाया जाएगा। और छोटे चीजों को निपटारा करने के लिए क्या बनाया जाएगा? स्थानीय निकाय। क्या बनाया जाएगा? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब होता है मुखिया उखिया, मुखिया, पंचायत, मेयर, ये सब छोटे मोटे काम के लिए होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो विधानसभा किसमें बनाया जाएगा? 240। जैसे दिल्ली में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और पांडिचेरी में है। तो 3 जगहों पे क्या है? विधानसभा।
कहां कहां? दिल्ली, पांडिचेरी और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, 3 राज्यों में। इनका हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है और दिल्ली का अपना हाई कोर्ट, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो इनके यूनियन टेरिटरी के अपने हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। यूनियन टेरिटरी के क्या हो सकते हैं? अपने हाई कोर्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, यूनियन टेरिटरी की चर्चा 249। यूनियन टेरिटरी में विधानसभा हो सकता है 204। यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट हो सकते हैं। हाई कोर्ट और विधानसभा 3 यूनियन टेरिटरी में, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। हाई कोर्ट केवल 2 में, जम्मू कश्मीर और याद रहेगा? किसी को दिक्कत नहीं ना? 42 ये क्या हो गया? खत्म। अब हम लोग मेन यहां पे चलते हैं, इसको समझ जाते हैं, ये वाले आर्टिकल को, कि यूनियन टेरिटरी बनाए क्यों जाते हैं और यहां पर शासन किसका होता है। तो देखिए, यूनियन टेरिटरी में शासन जो होता है वह डायरेक्ट केंद्र सरकार का होता है। पुलिस केंद्र सरकार के अधीन रहेगी, जितने बड़े काम होंगे केंद्र सरकार के अधीन होंगे। जैसे दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, यानी दिल्ली में अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो केंद्र सरकार का काम है। दिल्ली पुलिस वहां के मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आती है। कोई बड़ा काम करने जाएंगे तो मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आएगा। और वहां राज्यपाल ना बैठकर, देखिए एक तो राज्यपाल का पावर अपने कम होता है, ओ में से कम कर देता है उपराज्यपाल, बूढ़ फूफा। एक होता है फूफा जी, एक होता है बूढ़ा फूफा और एकदम पुराना। नहीं तो फूफा को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, दामाद था अपने समय का वो। देखिए समय एक समान कभी नहीं होता है। जब दामाद रहता है तो कितना आप लोग को तो हाँ फुल पावर में रहता है और उसके घर में बहुत इज्जत होती है। घर वालों को पता है पूरा तूफान यही रोक के रखा है। समझ में आया? तो उपराज्यपाल बैठता है कहां पे? केंद्र शासित, या फिर प्रशासक बैठेगा। जहां पर विधानसभा है वहां क्या बैठेगा? उपराज्यपाल। और जहां विधानसभा नहीं है वहां क्या बैठेगा? प्रशासक। ये डायरेक्ट बात सुनता है किसका? राष्ट्रपति का। अगर मुख्यमंत्री कुछ साइन करके देंगे ना तो लटका देगा। अक्सर देखते होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में हमेशा ठनल रहता है। उपराज्यपाल को तो इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है और मुख्यमंत्री को तो वोट मांगने जाना है। अब वो कोई काम की घोषणा कर देंगे कि हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और जब प्रस्ताव पास करेंगे तो रोक के रख देंगे। तो ये राजनीति में बड़ी उटपटांग होता है। वैसे ही केंद्र राज्य के बीच में अटकल रहता है कौन? राज्यपाल। तो केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। उसकी विधानसभा के पास सीमित पावर होता है, जबकि पूर्ण राज्य के पास विधानसभा के पास बहुत पावर होता है। राज्यपाल बहुत हद तक हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें बहुत हद पूरा पुलिस किसके अंडर में? केंद्र सरकार के अंदर में। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे यहाँ आपातकाल लगने के बाद राज्यपाल जितना पावरफुल होता है उतना यूनियन टेरिटरी में बिना आपातकाल राज्यपाल उतना पावरफुल होता है। तो यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री बस इसलिए रखा जाता है कि जनता की जरूरतों को वो डायरेक्टली सुन सके, बाकी और कोई खास मतलब नहीं है। यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे कई मकसद है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में प्रशासन डीएम डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करेंगे? उपराज्यपाल को। एसपी उपराज्यपाल, कर्मचारी डायरेक्ट वहां करेंगे। बहुत लिमिटेड पावर होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बनाया क्यों जाता है इसको समझते हैं कि आखिर यूनियन टेरिटरी बनाया क्यों जाता है। तो यूनियन टेरिटरी बनाने के कई रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है जिससे कि आप कह सकते हैं कि हाँ इसी रीजन की वजह से यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया जाता है। चले हाँ बोलिए। सीएम की बात मानेगी, कोई जरूरी नहीं है कि सीएम का आदेश फॉलो कर लो। सीएम बोल देंगे यहां ट्रांसफर करना है, नहीं कर पाएंगे। बात तो मानने को पुलिस आपका भी बात मानती है। आप कहिएगा पुलिस को तो आपका बात नहीं मानेगी, लेकिन डीएम पुलिस किसके अंडर में काम करती है? जिसके हाथ में प्रमोशन हो, सस्पेंशन हो या ट्रांसफर हो, उसी से डरती है। आप पुलिस का ट्रांसफर, प्रमोशन या सस्पेंड कर सकते हैं? झाड़ देगी आपको, चल निकल यहां से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिल्ली पुलिस वहां के मुख्यमंत्री के घर का तलाशी लेकर चल गई।
तनी यहां बाकी पूर्ण स्टेट में तनी तलाशी ले। अगले दिन उनको डिपार्टमेंट मिलेगा, बीएमपी में किचन संभालिए जाके, चाहे फायर ब्रिगेड में कोना में कहीं फेंकेगा, फायर ब्रिगेड में गाड़ी चेक कीजिए पानी है कि नहीं इसमें, समझ में आ गया कि नहीं। उसको संटिंग पोस्टिंग कहा जाता है, साइड में इन्होंने ढकेल देता है। नक्सल एरिया में जाइए निगरानी कीजिए, ले नक्सल प्रभावित एरिया में जाके निगरानी कीजिए, तो निगरानी करेंगे तो वर्दी नहीं देगा आपको, ऐसे चुपचाप जासूसी कीजिए, समझ में आ गया कि ना। और क्या निगरानी, कौन सी वर्दी पहन के निगरानी करने जाएगा तुम, अरे दादा दादा। तो मुख्यमंत्री वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना प्रमोशन दे सकते, ना सस्पेंड कर सकते, तो आम आदमी की तरह समझता है उनको, ठीक है सुन लेंगे। यहां मुख्यमंत्री को खड़े सस्पेंड कर देंगे। जा सस्पेंड करने के बाद प्रमोशन में बहुत दिक्कत आती है, सीनियरिटी में प्रॉब्लम आती है, प्रमोशन में ध्यान दिया जाता है कि सस्पेंड ना हुआ हो, बड़ा सब दिक्कत आता है सस्पेंड होने में। अब देखिए क्यों बनाया जाता है, तो कई कारण है। एक, अगर कोई ऐसा जगह है जो हमारी मुख्य भूमि से बहुत ही ज्यादा दूरी पर है, मुख्य भूमि से बहुत ज्यादा दूरी पर, जैसे अंडमान निकोबार, जैसे पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, ये हमारे मुख्य भूमि से बहुत दूरी पर है, और अगर आप इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे तो इनके पास बहुत सारा पावर हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कल को यहां जैसे पूर्वोत्तर राज्य में विद्रोह हुआ था, जैसे कश्मीर अशांत हो गया, इंसर्जेंसी, तो वहां पर इंसर्जेंसी की समस्या उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए इसे क्या बना दिया जाता है, केंद्र शासित। क्योंकि यहां क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट किसके इशारे पर हो रहा है, केंद्र। छोटा से छोटा एफआईआर लिखाएगा किसके आदेश में। अब तो नीचूचा करें लोग ना, कोई यहां पर कुछ कर पाएंगे नहीं, लेकिन बिहार पुलिस केंद्र सरकार को कुछ नहीं बताती है। हु आर यू, नहीं बताती। ज्यादा इतने हैं लोग ना, तो केंद्र सरकार बुला लेती है आईपीएस लोग को, क्या जाओ केंद्र की संपत्ति हो, यूपीएससी का एग्जाम दियो। तो ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार को पावर ज्यादा, बुला लेती है अपने यहाँ, चलाओ यहाँ पे, और उठा के भेज देगी अंडमान निकोबार के, जाके वहां देखिए। हम ज्यादा उड़ रहे थे पटना में, जाइए अंडमान निकोबार में। दिल्ली में एक आईएएस अधिकारी थे, वो अपना कुत्ता टहला रहे थे स्टेडियम में, उनका अंडमान निकोबार ट्रांसफर कर दिया। कुत्तों को ले गए होंगे वहां टहलाने, वहां पूरा जगह है, जाके टहलाइए यहाँ पे। तो केंद्र सरकार बहुत खतरनाक काम एक्शन ले लेती है। मोदी जी के आगे नौटंकी करेंगे लोग, देखेंगे अरे तो नहीं, कुछ टहला रहा है कुत्ता, स्टेडियम खाली करा के ट्रांसफर करिए इसको। हमको लगता है ट्रांसफर की जिम्मेदारी अमित शाह को होगा। हार्ड डिसीजन जब लेना रहता है ना, वही लेते हैं एकदम। गृह मंत्री का पावर भी बहुत बड़ा होता है, और सारे अधिकारी उन्हीं के अंडर, हालांकि जितने अधिकारी होते हैं वो कार्मिक मंत्रालय के अंडर में आते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी सर्विस कार्मिक मंत्रालय में होती है, लेकिन देख रेख कौन करता है, गृह मंत्रालय। नौकरी से निकालना रहता है, गृह मंत्रालय नहीं करेगा, वो सिफारिश कर देगा कार्मिक मंत्रालय को, वो निकाल देगा जा। यहाँ पे कई आईएएस अधिकारी, लगभग 25 से 30 को टर्मिनेट कर दिया गया, जा सोचा तुम्हारा कोनो काम के नहीं है सब। देखिए ये जो हो गया लक्षद्वीप, और ये हो गया अंडमान। तो केंद्र शासित बनाने का, केंद्र शासित प्रदेश बनाने का एक रीजन ये है कि बहुत ज्यादा दूरी पर होगा, और वहां पर प्रशासन या फिर अलगाववाद ना हो जाए, या फिर वहां क्या हो रहा है दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए उसे क्या बना दिया जाता है, केंद्र शासित। एक रीजन ये हो गया। एक और रीजन हो सकता है, अगर कोई राज्य बहुत ही छोटा है, अगर कोई राज्य बहुत छोटा है और अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं सस्टेन कर सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को सस्टेन नहीं कर सकता, तो कोशिश किया जाता है कि उस छोटे राज्य को बड़े राज्य में क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। बड़े राज्य में क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। एक मिनट वो
देखिए समझिए ध्यान से, अगर कोई राज्य बहुत छोटा है, जैसे दमन द्वीप बहुत छोटा था, दादरा नागर हवेली बहुत छोटा, तो नियमता तो ये होता है कि इसे पास के बड़े राज्य में क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया। लेकिन ये सब देश के साथ आजादी नहीं हुआ सब। यहाँ पुर्तगालियों का क्या था, कब्जा था। किसका कब्जा था, पुर्तगाल। अब पुर्तगाली गया सब 1961 में। अच्छा, उससे पहले भी अगर आजाद हो जाते हैं तो इनका कल्चर अलग था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम गुजराती कल्चर से मैच नहीं कर पाएंगे। यही हाल किसके साथ था, पांडिचेरी के। किसके साथ, पांडिचेरी। तो पांडिचेरी कई जगह बिखरा था, यनम, पांडिचेरी, कराईकल और माहे, ये चारों जगह पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। किसका कब्जा था, फ्रांसीसियों। अब ये मर्ज होने के लिए तैयार ही नहीं थे, तब क्या कीजिएगा, तो इन्हें केंद्र शासित बना दिया गया। तो केंद्र सरकार अपना डीएम एसपी कर्मचारी हैं तेन भेज देगा, जनसंख्या ज्यादा हो गया तो विधानसभा बना देगा, क्योंकि छोट मोट बात चिल्लाते रहो विधानसभा में, तुम नेता ठीक नहीं है, ये है वो है, नहीं तो बार बार दिल्ली को चिल्लाएगा सभी। समझ में आ गया कि नहीं। संसद भवन को इतना फुर्सत कि इन लोग का देखते रहे, तो क्या बना दिया, केंद्र शासित। तो अगर आपका क्षेत्रफल बहुत ही छोटा है और कल्चर क्या है, भिन्न है, तो आपको क्या बना देगा, केंद्र शासित। और केंद्र शासित की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, हाँ, केंद्र सरकार की होती है। किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है। आगे बढ़े, ये जैसे याद रखिए, लक दमन द्वीप दादरा नागर हवेली ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, और पांडिचेरी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जनसंख्या कम है इसलिए यहां पर विधानसभा नहीं है, और पांडिचेरी की जनसंख्या ज्यादा है इसलिए वहां पे क्या बना दिया, विधानसभा। अब वहां के लोगों को छोट मोट दिक्कत है, अपनी विधानसभा में चिल्लाते रहो यहाँ पे। अब बड़का मैटर कौन देखेगा, केंद्र सरकार। तो अगर बहुत ज्यादा दूरी पर है तो भी हो जाएगा, अगर कल्चर अलग है और बहुत छोटा है तो भी केंद्र शासित। अच्छा, कल्चर अलग है, बड़ा है, तो राज्य न बना दो। जैसे उड़ीसा का कल्चर अलग है, बना दिया राज्य, नहीं समझे। अब इसी में देखिए गोवा का कल्चर अलग है लेकिन बड़ा था और पुर्तगाली से भी आजाद हुआ था। तो एकदम छोटा रहेगा तो राज्य थोड़ी चला पाएंगे। राज्य को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। आप एगो परिवार चलाते हैं, 10 आदमी का परिवार होगा आपके घर में, पिताजी का हालत खराब हुआ होता हो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जबकि सोचिए राज्य चलाना कितना मुश्किल काम है। वो तो पुलिस डिपार्टमेंट को देखिए ना, थाना बनाना, पुलिस उनका खाना की व्यवस्था, वर्दी, बंदूक, हथियार, गाड़ी, हेन तेन, एगो डिपार्टमेंट देखो। फिर शिक्षा विभाग देखो, स्कूल, हॉस्पिटल, ये दुनिया भर का खर्चा है। तो एक राज्य को चलाने में बहुत खर्चा आता है। आप लोग का एक परिवार चलाने के लिए कितना मेहनत होता है, पिताजी को देखते हो। तो यहाँ पर गोवा जो था इसे क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया, क्योंकि इसका भी कल्चर अलग था। ना ये महाराष्ट्र से मैच करता था ना कर्नाटक से। तो इसको कहा गया कि केंद्र शासित। तो क्या कैसे केंद्र शासित, हम अपना व्यवस्था कर लेंगे। केंद्र सरकार ने कहा पैसा वैसा लगता है, तो कहा फकीर समझो क्या, काजू बेचेंगे हम। उस समय पर्यटन वर्टन नहीं था। काजू अभी भी गोवा में बहुत सस्ता होता है, नारियल, काजू इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अब तो वहाँ पर्यटन बहुत ज्यादा है, पर्यटन इतना ज्यादा हो गया है वहां पे, अब ताकि वो अपना व्यवस्था कर लेता है। और भी कुछ कारण हो सकते हैं। ससुरा अगर विवादित हो जाए, क्या हो जाए, विवादित हो। जैसे चंडीगढ़, क्या हो गया, चंडीगढ़। हरियाणा कहता है चंडीगढ़ मेरा है, और पंजाब कहता है चंडीगढ़ मेरा है, दोनों में बवाल होता है। अच्छा, इसमें पिसा जाते हैं कौन, केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार को हरियाणा का भी वोट चाहिए, पंजाब का भी चाहिए। तो हरियाणा में भाषण देने जाते हैं तो बहुत जल्दी समस्या का समाधान निकाला जाएगा, और हरियाणा में कहते हैं कि बहुत जल्दी इसके समस्या का समाधान निकाला जाएगा। और पंजाब वाला फुल पावर में कहता है कि चंडीगढ़ मेरा, और हरियाणा वाला फुल पावर में कहता है कि चंडीगढ़ मेरा। बेचारा केंद्र सरकार से वहां के लोग पूछते हैं आप किसके साथ है, बहुत जल्दी समाधान निकलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार को तो हरियाणा का भी वोट चाहिए, पंजाब का भी चाहिए। नहीं समझ में आया। इसके लिए केंद्र सरकार को पंजाब को अलग से पैसे देने चाहिए कि ये लो भैया पैसा, एक नया शहर बसा के अपनी राजधानी बना लो। और हरियाणा को भी अलग से पैसे देना चाहिए कि ये लो पैसा, एक अलग शहर बसा लो। इससे फायदा ये होगा कि देश को 2 नए शहर मिलेंगे, और चंडीगढ़ जैसा है केंद्र शासित वैसे ही रहने दिया जाए, ना हरियाणा की जीत ना पंजाब की जीत। क्योंकि एक ही राज्य में एक राज्य को जिताएंगे, एक राज्य को हराएंगे, तो अल्टीमेटली भारत के अंदर अनडिस्टर्बेंस, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। नहीं समझे। आई जो खाली लोग होते हैं ना, बॉर्डर वाला जैसे, तो कहेगा देखा पंजाब को ले लिए ना, पंजाब, सत श्री अकाल। अरे भाई, अब हरियाणा वाले वो भी कैसे दे देंगे हम चंडीगढ़, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। वहां जाट रेजिमेंट, दोनों स्टेट खेती के लिए, सेना के लिए बहुत योगदान दिए। देश की खेती और सेना
इन दोनों में पंजाब और हरियाणा का कोई नहीं। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? तो विवादित है तो किसको दे दिया? केंद्र शासित। उसी में कह दिया तुम अपना विधानसभा उधर बना लो। हरियाणा को कहा कि तुम दूसरे और बनाना जी विधानसभा अपना, दूसरे मोहल्ला में बना लो, दूसरे मोहल्ला में बना लिया। और चंडीगढ़ में कहा कि पुलिस चंडीगढ़ के, और ना हरियाणा का बात सुनेगी ना पंजाब का बात सुनेगी, जो ताम झाम करेगा सबको उठा के बंद कर देगी यहाँ पे। और उसको पैरवी लगाने के लिए कहाँ जाएंगे? केंद्र। और केंद्र सरकार किसी की पैरवी नहीं सुनती है, ये चीज एकदम फिक्स है। जब चुनाव होता है तो सीआरपीएफ वाले आते हैं या आईटीबीपी, अब तो मिलिट्री नहीं आती है, तो पहले मिलिट्री आती थी। अगर ये उतर गए सब ना, एक हफ्ता रहेगा लोग ना आपके शहर मोहल्ला में, तो एक हफ्ता में बैंड बजा के चल जाते हैं, मार धो धा के शांत कर देते हैं। और उनके सामने कोई आदमी ऐठेगा नहीं, हमारा पैरवी है कहेगा आप पैरवी बताते हैं, ले और लठ लाओ एगो बड़का यहाँ पे, इनका पैरवी निकालते हैं, मार के रद्द कर देगा आप। तो अगर विवादित हो, अगर क्या है विवादित, तो भी क्या बना दिया जाता है? केंद्र शासित। अच्छा, अगर ऐसा हो कि राष्ट्रीय महत्व का हो, किसका हो? राष्ट्रीय महत्व। तो राष्ट्रीय महत्व किसको? आप राज्य को तो नहीं दे सकते, जैसे दिल्ली किसका है? राष्ट्रीय महत्व का। और अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य बना देंगे तो पुलिस किसके अंडर में? राज्य के अंडर। अब पुलिस किसका बात मानेगी? राज्य का। अब पता चला दिल्ली केंद्र शासित है, और इधर से मुख्यमंत्री को निकलना है तो सारा सड़क रोक दिया गया, मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, और उधर से अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, ओकरो रोक देगा, रुको यहाँ से, पहले मुख्यमंत्री साहब को निकालेंगे, प्रमोशन हमरा हो गए तुम हो गए, वो बेचारा चुपचाप जाम में फंस गए लो हम यहाँ, आपका हो तो मीटिंग छूट गए लो G20 इसलिए दिल्ली को क्या कर दिया गया? केंद्र शासित। जाओ यहाँ पे। अभी बताइए, मुख्यमंत्री और कोई विदेश का राष्ट्रपति दोनों फंसा हो तो दिल्ली पुलिस किसको निकाल देगी? क्योंकि उनको पता है मुख्यमंत्री साहब हमारा ना प्रमोशन कर सकते हैं ना सस्पेंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो राष्ट्रीय महत्व का भी रहता है ना, तो क्या कर दिया जाता है? केंद्र शासित कर दिया जाता है। समझ में? और केंद्र सरकार के अंडर में रहना भी चाहिए। अभी देखिए, इंग्लैंड में हमारे दूतावास पे से झंडा नोच दिया सब, हालांकि नोचने से पहले वहां आ गया लोग, लेकिन चढ़ कैसे गया दूतावास पे? इंग्लैंड वाला छूट दिया था तभी ना। अब इंग्लैंड का भी तो राजदूत बैठता है दिल्ली में। आप बताइए, दिल्ली पुलिस डायरेक्ट किसके अंडर में? केंद्र सरकार। क्यों केंद्र सरकार के अंडर में? केंद्र शासित। तुरंत दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया कि जो इंग्लैंड का दूतावास है ना, उसके आगे से हट जाओ। वहां जितना पुलिस वाला बंदूक, पूरा मशीन गन, स्टेन गन लेके खड़ा था, सब बंकर वंकर बना के सब हट गया सब। अब बैरिकेड लगाया था, सब सुरक्षा सब हटा दिया, एकदम वीरान था यहाँ पे। और उसमें कह दिया